एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रेंतारो और डॉक्टर दिखाए जाते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और डॉक्टर कहते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ अब जो क्रश चाइल्ड है वो टोक्यो एरिया में नहीं रह सकते। जैसे इंजू की जो आइडेंटिटी है वो स्कूल में पता चल चुकी है। डॉक्टर जो है ये बोलने लग जाती है कि ये सब जो है ये हमारे को मतलब प्रकृति की तरफ से एक संदेशा है कि जो ह्यूमन जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो नेचुरल रिसोर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस्ट्रेडिया उनका एक तरह से एक मैसेज है जो वो इंसानों को देना चाहते हैं। फिर हमारा रेंतारो बोलता है कि ऐसा तो फिर हमारे को क्रश चाइल्ड जैसी चीजें क्यों, और वो डॉक्टर कहती है ताकि कोई हम दोनों के बीच में यानी कि गैस्ट्रेडिया और ह्यूमंस के बीच में, ताकि भगवान को भी पता चले कि हाँ हमें तुम्हारा जो मतलब गॉड का मैसेज है वो मिल चुका है कि हम गॉड को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फिर रेंतारो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि इंजू एक ह्यूमन है, ठीक है कि फिर डॉक्टर बोलते हैं कि असल में तो इंजू को ये भी नहीं पता कि वो आई कहाँ से, बल्कि बहुत सारी ऐसी भी क्रश चाइल्ड है जो कि मतलब इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर है, यानी टोक्यो एरिया के बाहर, और उनका कोई भी नहीं है ना, उनके कोई वो ये जानते कि उनके पेरेंट्स कौन है या फिर कोई और। तो फिर तुम ही बताओ कि आखिर उन लड़कियों को पढ़ाएगा लिखाएगा कौन, कौन बताएगा उन्हें, कौन सपोर्ट करेगा उन्हें, कौन उन्हें लीड करेगा। और फिर वहां से रेंतारो चले जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सातोमी को उसके इंजू के टीचर से फोन आया होता है, इंजू को जो है वो स्कूल में देखा गया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इंजू जो है वो कह रही होती है ये सब मेरे दोस्त हैं, ये अलाना फलाना, बट फिर वहाँ पे जो हमारा आता है रेंतारो उसके बाद कहता है कि इंजू अब हमें स्कूल चेंज करना होगा, और वो कहता है कि ये सब मेरे दोस्त, लेकिन सबके सब उसे बस भगा रहे होते हैं, यहाँ तक कि उसकी कोई यहाँ पे फ्रेंड है ही। इंजू ये कहती है कि वो ह्यूमन है लेकिन कोई मानता ही नहीं है। इंजू जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, लेकिन फिर वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है एंड वहाँ पे फिर इंजू और फिर रेंतारो उसमें बैठ के चले जाते हैं। फिर हमें ये बताया जाता है कि सातोमी को एक टारगेट दिया गया यानी कि गैस्ट्रेडिया पाया गया है, और उसको मारने के लिए हमारे मतलब सातोमी यानी कि रेंतारो को भेजा गया है। फिर एकदम से रेंतारो को वो गैस्ट्रेडिया दिखता है और कहता है ये तो कितना बड़ा है। फिर हमें पता चलता है कि ये तो कोई वही नई पीढ़ी वाला स्पाइडर में से कोई गैस्ट्रेडिया, और उसके पास वही स्पेशल एबिलिटी है जो कि उस डॉक्टर ने बताई थी। अगर तुम्हें वो एबिलिटी जानी तो पुराने एपिसोड देखने ही होंगे। क्योंकि इंजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा होता है, वो सीधे उस स्पाइडर के ऊपर जाती है, उसे बहुत तेज से लात मारती है एंड थोड़ी देर बाद बैटल सीन करते करते वो इंजू से खत्म कर देती है, और वो कहती है रेंतारो मैंने इसे मार दिया है। पर अब रेंतारो को भी पता है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रखी है, उदास हो रखी है, और उसे उसका कोई दोस्त नहीं, वो ये समझती है। लेकिन फिर रेंतारो कहता है कि मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, मैं हूं, और इससे फिर इंजू जो है उसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और वो कहते हैं कि अब मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रेंतारो जाता है वो 7 स्टार ऑफ लेगेसी को लेने, यानी उस केस को लेने जिसके बारे में हमारे को वहाँ के मिनिस्टर जो भी थी उन्होंने बताया था। वहीं पे वो मास्क वाला बंदा आ जाता है एंड वो पीछे से इंजू को वो पकड़ लेती है, उसकी जो डॉटर होती है, और उसके बाद वहाँ पे फिर से एक बैटल सीन स्टार्ट होती है जहाँ पे हमारा जो रेंतारो है वो अपनी बुलेट वाली कुछ पावर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो काम नहीं करती है उस मास्क वाले बंदे पे। और उसके बाद जो है रेंतारो को बहुत ही बुरी तरह से वो बंदा मारता है और उस पर अपने कोई मैग्नीफाइड शील्ड का टाइप इस्तेमाल करता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है हमारे रेंतारो को, वो बिल्कुल ही मरने वाला होता है। और रेंतारो वहाँ से इंजू को भागने के लिए कहता है क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेकार होती है, इंजू मर सकती है, तो वहाँ उसे भागने के लिए कहता है, वो चले जाती है। उसके बाद उस मास्क वाले बंदे की डॉटर जो होती है यानी कि बेटी जो होती है वो उसे मार देती है पीछे से छुरा, यानी अपनी तलवार उसके अंदर डाल देती है। उसके बाद फिर आगे से वो बंदा उससे पूछता है तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश, और उसके बाद गुड नाइट क्या के उसे अपनी गोली से ठोक देता है एंड उसके बाद रेंतारो जो है वो गिर जाता है। इसी में हमें रेंतारो का ऑपरेशन होता हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे फिर रेंतारो जो है वो बच जाता है। उसी के बगल में किसाहारा भी बैठी हुई होती है जो कि फिर उठने पे उसको कहती है तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद जब वो उठ जाता है तो फिर सातोमी यानी कि रेंतारो पूछता है कि वो कितनी देर तक सोया, तो वो बताती है कि 1 दिन और 3 घंटा। वो बताती है कि गवर्नमेंट ने हमें कुछ बताया कि जो वो मास्क वाला बंदा था जिसका नाम है कागिताने जो भी है, वो जिस केस ब्रीफ केस को ले गया है वो असल में उसके अंदर एक लेवल 5 का गैस्ट्रेडिया है, यानी अगर उस पर किसी भी मतलब एक तरह का एक नई प्रजाति तुम कह सकते हो, क्योंकि इन लोगों ने अब तक लेवल 4 के स्टेज तक का गैस्ट्रेडिया देखा है। एक गैस्ट्रेडिया जो है इन्हें इतना पता था कि उस लेवल 2 तक जाता है, फिर 3, फिर लेवल 5 पे वो बिल्कुल ही इवॉल्व हो जाता है, जो कि 10 साल पहले देखे गए थे उन गैस्ट्रेडिया, जो कि मेरे ख्याल से हमारे को फर्स्ट एपिसोड में जो पहला गैस्ट्रेडिया दिखाया गया था शायद वही लेवल 5 का था शायद। और सबसे बुरी बात यह है कि उन लोगों उन गैस्ट्रेडिया के पास वेरेनियम की एक मैग्नेटिक शील्ड, जिसे अब हराना इन लोगों के लिए मुश्किल है, बिकॉज ये वेरेनियम का इस्तेमाल करते हैं गैस्ट्रेडिया को हराने के लिए। और अब जो मास्क वाला बंदा है यानी कि कागितानी हेरुकी जो भी है उसका पूरा नाम ये, एंड वो जो है वो कभी भी लेवल 5 के गैस्ट्रेडिया को बुला सकता है इस दुनिया में, बिकॉज ह्यूमन ही इफेक्ट होते हैं गैस्ट्रेडिया से, एंड उसके बाद में वो गैस्ट्रेडिया बन जाते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि अब जो गवर्नमेंट उन्होंने एक ऑपरेशन चालू कर दिया है कि सारा पूछती है क्या तुम वहाँ पे जाने की सोच रहे हो, अगर जाओगे तो जीतोगे कैसे। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो किसाहारा जब ब्लैंकेट हटाती है वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे इंजू भी है। उसके बाद रेंतारो भी उस ऑपरेशन में चले जाता है उस ऑपरेशन को जीतने के लिए। उसके बाद वहाँ पे उसे वही डॉक्टर मिलती है एंड वो बताती है कि मेरे पास तुम्हारे
पार्टनर के लिए कुछ चीज़ें हैं। एंड उसके बाद वो पता नहीं क्या गन्स होती है वो बहुत सारी, एंड उसके बाद वो दिखाती है बैग से भरी हुई, एंड उसके साथ वो कुछ ड्रग्स भी देती है जिनका वो ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए मना करती है। जिन ड्रग्स का नाम होता है AGV एक्सपेरिमेंट्स ड्रग। के सहारा कहती है कि जाओ और उस मास्क वाले बंदे को रोको ताकि वो गस्टेरिया को ना बुला पाए लेवल 5 मतलब स्टेज 5। और क्योंकि वो उसकी प्रेसिडेंट है तो उसे ऑर्डर देती है और कहती है कि अपना पूरा 100% इस्तेमाल कर और उसे रोकना। फिर हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ये सब जो होते हैं वहाँ के वो भी जा रहे होते हैं उस मिशन पे। उसके बाद जब वो नीचे पहुंच जाते हैं तो हमारे रेंतारो को एक लेवल 4 का यानी स्टेज 4 का गस्टीरिया दिखने के लिए मिलता है, इन पे हमला कर देता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। फिर रेंतारो को एक जगह मिलती है जहाँ पे आग जल रही होती है, तो फिर वो इंजू को अटैक करने के लिए कहता है अलग अलग दिशाओं से। तो फिर वो दोनों अंदर जा ही रहे होते हैं कि एकदम से वो देखता है उस लड़के को जो कि वहीं पे थी, जो कि हमें एपिसोड 2 में दिखाई थी। और फिर वो कहते हैं ये तो हमारी टीम की है। तो फिर उसके बाद वो उस पर हमला नहीं करता है, लेकिन जैसे ही इंजू उस पर हमला करने वाली होती है तो उसे रोक देता है और कहता है ये हमारी एनिमी नहीं है, इसको हम नहीं मारेंगे। इन लोगों ने इसे एपिसोड 2 में देखा होगा तो उन्हें पता होगा, क्योंकि ये जो शोगन इलुकामा की एक पार्टनर है कह सकते हैं, या फिर हम यूं कहें कि वेपन, या फिर हम इसे क्रश चाइल्ड भी कह सकते हैं। हमें बताया जाता है कि उसके पास है डॉल्फिन फैक्टर्स की पावर। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, हर क्रश चाइल्ड के पास एक अलग पावर होती है और इसके डॉल्फिन फैक्टर की पावर है कि इसका IQ बहुत ज़्यादा है एंड इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है। उसके बाद रेंतारो पूछता है कि तुम लोगों ने फॉरेस्ट में एक्सप्लोसिव्स लगाए हैं, क्योंकि हमने एक पैटर्न देखा था जो कि बहुत ज़्यादा लाइट्स का एक अंदर तक जा रहा था एक फॉरेस्ट में। तो लड़की बताती है कि हमने सोचा कि हम फॉलो कर सकते हैं सिविल ऑफिसर्स और उनके पास बताती है कि वो जो स्लोगन है वो उससे बिछड़ गई है। और रेंतारो पूछता है क्या तुम्हारे को किसी कश्तीरिये ने अपने सूट से मारा था? और वो लड़की बताती है कि जो मेरे अंदर फ्लूट डाला गया था वो मेरे लिए एक ना समानी था। और वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं चिंता मत करो मेरी, मैं कभी कश्तीरिये नहीं बनूंगी। और रेंतारो कहता है कि हमें तुम्हारे को चेक कराना पड़ेगा जब हम वापस जाएंगे। उसने बताया कि जो शोगन है वो चाहता है कि वो उस मास्क वाले बंदे को मारे ताकि कोई और उसका रिवॉर्ड न ले पाए। और जब ये मारने की बातें हो ही रही थी तब एकदम से जो रेंतारो है वो उस लड़की के ऊपर चढ़ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम किसी गलत को मार दो जिसने कोई गलती नहीं की थी लेकिन फिर भी तुम उसे मार दो तो कोई गिल्ट करने का कोई फायदा ही नहीं। तो लड़की कहती है क्या तुमने इससे पहले किसी को मार रखा है रेंतारो? तुम्हारी आंखें मेरे को सब बता रही है, तुम्हारा जो पास्ट है वो बहुत ज़्यादा दर्द और उलझा हुआ भी। और वो कहती है कि क्या तुम जो कह रहे हो सच है, तो अगर क्या मेरे साथ अब कुछ बुरा होने वाला है? और वो कहता है कि मैंने अभी कहा मैं उसे बहुत सारे तरीकों से मना कर सकता हूँ लेकिन मैं इन्हें करूंगा नहीं। फिर लोगन का फोन आता है, एक वॉकी टॉकी तुम कह सकते हो या फिर कॉल करने का ही फोन ही कह लो यार तुम, जो कि उस क्रश चाइल्ड से पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अभी जिंदा हो? और उसके बाद वो कहती है हाँ मैं सेफ हूँ ठीक हूँ। तो उसके बाद वो कहता है कि उसका मास्टर कि मैंने मास्क वाले बंदे को ढूंढ लिया है। एंड उसके बाद फिर वो उसी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं नीचे की, ताकि वो उस क्रश चाइल्ड के पार्टनर यानी कि शोगन को ढूंढ सके। उसके बाद वो क्रश चाइल्ड पूछती है क्या तुम जानते हो ये सतोमी ये क्या है, यानी रेंतारो को कह रही है क्या ये हेवन तक जाने की यानी स्वर्ग तक जाने का कोई रास्ता है? और फिर वो कहता है ये तुम एक तरह का एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे कि कोई वेपन जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। और एट द एंड उन लोगों को वो मास्क वाला बंदा मिल जाता है और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। एंड अगर तुम लोगों को एपिसोड देखने में मजा आया है एंड पसंद आया है सो या यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड एनीमे बडी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट कर सकते हो। तब तक तुमसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।